राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आषाढ़ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में नौ देवी की कथाएं जरूर सुननी चाहिए। आइए आज हम आषाढ़ मास में नौ देवियों की कथा का श्रवण करते हैं। आषाढ़ मास में नौ देवियों की कथा सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। 7 जन्मों की गरीबी का नाश हो जाता है। घर में कभी कोई भूखा नहीं सोता। नव देवियों की कथा के बिना घर परिवार में खुशियां अधूरी रहती है। जो इन नव देवियों की महिमा से अवगत हैं, इनकी कथा को सुने बिना सब अधूरा रहता है। इनकी महिमा को तो देवताओं ने भी स्वीकार किया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, गंधर्व आदि कोटि देवताओं ने इनके सामने अपना मस्तक झुकाया है। आर्थिक संकट को हरण करने वाली, दुखों को सुखों में बदलने वाली, कुबेर के समान धन धान्य के भंडार देने वाली, सुख सौभाग्य, पुत्र पौत्र, पति सुख, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी देने वाली इन देवियों की कथा को सुनने मात्र से हर वर्ग के लोगों की झोलियां खुशियों से भर जाएगी। आइए आज हम इन नव देवियों की कथा का श्रवण करते हैं। लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण दंपति थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांग कर के लाता था। ब्राह्मण का रोज केवल 5 घरों से भिक्षा मांगने का नियम था। छठे घर से भिक्षा मांगना उसे पाप लगता था। कोई चूटी भर आटा देता तो कोई 2 मुट्ठी आटा देता था। 5 घरों में से उसे 1 कटोरी जितना ही आटा मिलता था। उसी आटे से ब्राह्मणी 2 रोटियां बनाती, एक छोटी रोटी और एक बड़ी रोटी। छोटी रोटी ब्राह्मणी खुद खाती और बड़ी रोटी अपने ब्राह्मण को देती। रोज वे आधा पेट ही भोजन कर पाते थे। आधा पेट भोजन खाकर, पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाते थे। दोनों ब्राह्मण दंपति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के परम भक्त थे। वे हर एकादशी के दिन उपवास रखते थे। एक दिन माता लक्ष्मी ब्राह्मण दंपति की परीक्षा लेने पृथ्वी पर आई। उन्होंने एक छोटी बच्ची का रूप बनाया। जहां ब्राह्मण रोज चबूतरे पर जाकर बैठता था, वहां जाकर खेलने लगी। जैसे ही ब्राह्मण भिक्षा मांग कर के चबूतरे पर आकर बैठा, तो लक्ष्मी रूप में वह बच्ची ब्राह्मण से बोली कि बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। तो ब्राह्मण बोला कि बेटी, मेरे घर में तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं। हम दोनों पति पत्नी भर पेट भोजन नहीं खा सकते, तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को बच्ची वाली बात बताई। ब्राह्मणी बड़ी ही चतुर थी। उसने कहा कि आप कल उसे घर ले आना, मैं उसे अपने हिस्से की रोटी खिला दूंगी। दूसरे दिन ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया तो आधे रास्ते में ही उसे वह बच्ची मिल गई। लक्ष्मी रूप में वह बच्ची ब्राह्मण से बोली कि बाबा बाबा, क्या आज मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तब ब्राह्मण बोला कि चलो बेटी, हम तीनों मिलजुल कर जो होगा वो खा लेंगे। ब्राह्मण ने बच्ची को कंधे पर बैठा लिया और भिक्षा मांगने निकला। उस दिन उसको भिक्षा में खूब सारा आटा मिला, जिसे लेकर वह घर आया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, ये बच्ची तो बड़ी ही शुभ है। इसे कंधे पर बैठाकर जब मैं भिक्षा मांगने गया तो आज मेरा थैला पहली बार आटे से पूरा भरा हुआ है। आज मुझे भिक्षा में खूब आटा मिला। तब ब्राह्मणी ने बच्ची को चौकी पर बैठाया, खूब लाड प्यार करने लगी। ब्राह्मणी ने बच्ची को गुड़ और सत्तू पिलाया। उस दिन खूब सारी रोटियां बनाई। पहली रोटी गाय को दी, 1 रोटी चिड़ी कबूतरों को, 1 बंदर को, 1 कुत्ते को दी। 2 रोटियां ब्राह्मण के लिए बनाई, 2 रोटी खुद के लिए बनाई और 2 रोटी बच्ची के लिए बनाई। तब ब्राह्मणी केले के पत्ते पर भोजन परोसने लगी तो बच्ची बोली कि मामा, भोजन को थालियों में परोसो। तो ब्राह्मणी बोली कि बेटी, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो बर्तन ही नहीं हैं। तो लक्ष्मी रूप में बच्ची बोली कि माँ, आप अपने कोठार में जाकर देखो, वहाँ आपको बर्तन पड़े मिलेंगे।
ब्राह्मणी ने कोठार खोल कर देखा तो उसमें खूब सारे पीतल के, स्टील के, तांबे के, चांदी के बड़े बड़े बर्तन रखे थे। फिर ब्राह्मणी ने थालियों में भोजन परोसा। भोजन खाने के बाद रात्रि में जब वे सोने लगे तो बच्ची बोली कि मामा सोने के लिए रजाई गद्दे बिछाओ। ब्राह्मणी फिर से बोली कि बेटी हमारे पास तो बिस्तर ही नहीं है। एक गुदड़ी है जिस पर ब्राह्मण सोता है और एक बोरी है जिस पर मैं सोती हूँ। तो लक्ष्मी रूप में बच्ची फिर से बोली कि माँ आप अंदर कमरे में देख कर के आओ, आपको रजाई गद्दे पड़े मिलेंगे। ब्राह्मणी वापस अंदर गई तो उसने देखा वहाँ खूब सारे रेशमी मुलायम रजाई गद्दे, कंबल, चद्दर, तकिए रखे थे। ब्राह्मण दंपति पहली बार इतने मुलायम बिस्तरों पर सोए थे। दूसरे दिन हमेशा की तरह ब्राह्मण दंपति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। स्नान आदि करके ब्राह्मणी पूजा पाठ में लग गई और ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जाने लगा। तो बच्ची ब्राह्मण से फिर बोली कि बाबा बाबा आप भिक्षा मांगने मत जाओ। तब ब्राह्मण बोला कि बेटी भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे। तो लक्ष्मी रूप में बच्ची बोली कि माँ आप अंदर कमरे में देखो, आपको वहाँ अन्न धन के भंडार पड़े मिलेंगे। ब्राह्मण दंपति अंदर कमरे में देखने गए तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा था। आटा, दाल, चावल, घी, तेल के पीपे, दाल, गुड़ सभी भरे पड़े थे और कलश में सोने चांदी के सिक्के भरे थे। ब्राह्मण पति पत्नी समझ गए कि यह बच्ची कोई साधारण नहीं। उन्होंने बच्ची के चरण पकड़ लिए कि तभी वह बच्ची माता लक्ष्मी के साक्षात रूप में प्रकट हो गई और उन्हें सदा सुखी का आशीर्वाद देकर जाने लगी। तो जाते जाते माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण के घर को ठोकर मारी तो उसका घर अन्न-धन के भंडार से भर गया। हे मां लक्ष्मी, जैसा सुख आपने ब्राह्मण दंपति को बाद में दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक साहूकारनी थी। वह गो भक्त थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपने माँ, पिता और दादी को गाय की सेवा टहल करते हुए देखा। तभी से उसने सीखा था कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। जब भी गाय को रोटी खिलानी होती तो उसकी माँ, दादी और पिता ग्यारसी ग्यारसी कहकर आवाज़ लगाते तो ग्यारसी दौड़कर माँ, दादी और बाबा से रोटी और पानी का लोटा लेती और गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खूंटे पर डालती। जब वह विवाह लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छा घरवर देखकर उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद ग्यारसी जब ससुराल में आई तो उसकी गोभक्ति देखकर उसके सास ससुर और पति को बहुत खुशी हुई। तब ग्यारसी ने अपने सास ससुर से कहकर एक गाय मंगवाई। अब वह गाय की खूब सेवा करने लगी। सुबह तड़के उठकर गाय के स्थान की सफाई करती, उसके ठाण की सफाई करती, उसे हरा हरा चारा खाने को डालती, गोबर पोटे उठाकर उपले बनाती, गाय के खूंटे की साफ सफाई करती, दूध निकालती, पहली रोटी गाय को देती। ससुराल में सभी ग्यारसी से बहुत खुश थे। गाय माता के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह हमेशा उसके पास एक या दो गाय रहने लगी। समय बीता, साहूकारनी के सास ससुर का देवलोक गमन हो गया। बेटा बड़ा हुआ तो उन्होंने धूमधाम से बेटे का विवाह कर दिया। 2 पोते पोती हो गए। उसके 4 साल बाद साहूकार भी चल बसा। अब साहूकारनी के भी हाथ पांव काम नहीं करते थे। उससे भी अब उठा बैठा नहीं जाता था। आंखों से दिखाई नहीं देता था, कमर झुक गई थी, घुटनों में दर्द रहता था। तो अब उससे भी गाय का काम नहीं होता था। हाथ पांव धूजने लगे थे, चेहरे पर झुर्रियां और बालों में सफेदी आ गई थी, शरीर में आंत और मुंह में दांत नहीं रहे। तब एक दिन साहूकारनी अपने बेटा बहू से बोली कि बहू, तुम्हें ही रसोई के साथ घर के काम के साथ गाय का भी ध्यान रखना है। गाय को समय पर चारा पानी देना है, उसके स्थान की साफ सफाई करना है। गाय को कभी धूप में तो कभी छाया में बांधना है।
पहली रोटी गाय को देनी है। बहू ने कहा कि माताजी मैं सब कर लूँगी, आप चिंता मत करो। लेकिन बहू रोटी बनते ही बच्चों को भोजन खिला देती और पति को भोजन खिला देती थी। बच्चों व पति का टिफिन देती, लेकिन गाय को रोटी देना भूल जाती थी। गाय को समय पर चारा पानी भी नहीं देती थी, समय पर उसके ठाण की सफाई भी नहीं करती। बेचारी साहूकारनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी उदास होते हुए देखती रहती थी। न तो वह खुद कर सकती थी और न ही बार बार बेटा बहू को कुछ कह सकती थी। बस गाय माता से मन ही मन माफ़ी मांगती रहती थी। तब एक बार की बात है, सावन का महीना आया। बारिश की छड़ी लग गई, खूब जोरदार बरसात होने लगी। लगातार 24 घंटे तक पानी बरसता रहा। गांव की गलियां, सड़कें, सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया। नगर गांव के सभी लोग जान बचाकर ऊंची पहाड़ी पर जाने लगे। तब नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने जानवरों को और कीमती सामान को लेकर अपने बाल बच्चों माता पिता के साथ ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। तब साहूकारनी के बेटा बहू ने भी गाय की रस्सी खोल दी। कीमती सामान बच्चों को लेकर माँ से बोले कि माँ, पूरा गांव पहाड़ी पर जा चुका है, बरसात अभी भी हो रही है। राजा ने मुनादी करवाई है कि हम सभी को पहाड़ी पर पहुंचना चाहिए। माँ चलो, हमें पहाड़ी पर जान बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन साहूकारनी बोली कि बेटा तुम दोनों ही जाओ, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो ठीक और मर गई तो तुम समझना मेरा अंत समय आ गया था। बेटे ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन माँ नहीं मानी। तब बेटा बहू दोनों बच्चों को और कीमती सामान को लेकर चले गए, लेकिन गाय भी नहीं गई। गाय माता साहूकारनी की खाट के पास आकर खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत खलियान, राजा का महल सब डूब गए, लेकिन साहूकारनी का मकान गीला जरूर हुआ, लेकिन डूबा नहीं। साहूकारनी अपनी खाट पर 3 दिन और 3 रात तक गाय की पूंछ पकड़कर बैठी रही। जब बरसात रुक गई, पानी उतर गया, तब सभी गांव वाले राजा पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। तब सबने देखा कि सभी के घर करीब करीब डूबे हुए थे, लेकिन साहूकारनी का मकान सूखा पड़ा था। जब राजा ने यह देखा तो राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा पूरे गांव वालों और साहूकारनी के बेटा बहू को साथ लेकर उनके घर पहुंचे। तब सभी को देखकर आश्चर्य हुआ कि साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़कर खाट पर बैठी थी। राजा ने साहूकारनी से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, बरसात में सारा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि मेरा महल भी डूब गया, लेकिन तेरा मकान नहीं डूबा। बुढ़िया माई, तेरा घर कैसे बचा रहा? तब साहूकारनी राजा से बोली कि हे महाराज, मुझे और मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया है। मैंने पूरी उम्र गाय की सेवा करी, पहली रोटी गाय को खिलाती थी, यह उसी का फल मिला है। तब बुढ़िया के बेटा बहू अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। इसके बाद बुढ़िया ने राजा से कहा कि राजा जी, सभी दान धर्मों का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी मिलता है। यह सुनकर राजा के साथ वहां खड़े पूरे गांव को महान आश्चर्य हुआ। उस दिन नगर के राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को गाय की सेवा टहल करनी चाहिए, पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। गाय की सेवा करने से इसका फल मरने के बाद तो मिलता ही है, जीते जी भी मिलता है। उसके बाद राजा रानी के साथ पूरा गांव गाय की सेवा टहल करने लगा, जिससे वे सभी इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद उन सबको बैकुंठ का वास मिला। जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो माता अन्नपूर्णा की जय। बहुत पुरानी बात है। पुराने रीति रिवाज आज भी मान्य हैं। आज भी कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जिन्हें हर घर में माना जाता है। उनमें से एक रिवाज आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उसके 5 बेटा बहू और 2 बेटियां थी।
5 बेटों और 1 बेटी का विवाह हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह लायक हुई तो साहूकार दंपति ने एक अच्छा धनी परिवार देखकर अपनी बेटी का धूमधाम से विवाह कर दिया। छोटी बेटी एक ऐसे घर में विवाह होकर गई जहां माता पिता और इकलौता पुत्र ही था, अन्य कोई नहीं था। नई बहू घर आई तो धनी परिवार भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि नई बहू बड़ी ही संस्कारी थी। बहू ने आते ही सारा घर संभाल लिया। रुपयों, पैसों व अन्न धन की उनके घर में कोई कमी नहीं थी। जब शादी के 15 दिन निकल गए तो सास ने नई बहू को चौका भी संभला दिया और कुछ जरूरी बातें भी बताई कि बहू नहा धोकर ठाकुर जी की पूजा करना, उसके बाद ही चौके में जाना, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना, इत्यादि इत्यादि। बहू ने 4 लोगों के जितना खाना बना के रख दिया। सास, ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो रोटी का टिफिन खाली था। तब बहू थोड़ी सी दाल और चावल खाकर ही रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि शायद मैंने आटा कम गूंथा होगा। शाम को 1 कटोरी ज़्यादा आटा लगाऊंगी। फिर शाम को बहू ने 1 कटोरी ज़्यादा आटा गूंथा और रोटी सब्जी बना कर के रख दी। शाम को पुनः सास, ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब वह खुद भोजन करने बैठी तो फिर से रोटी के टिफिन में रोटियां ही नहीं बची। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शाम को 4 रोटी का ज़्यादा आटा गूंथा, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। वह फिर से सब्जी खाकर पानी पीकर ही सो गई। सुबह दूसरे दिन उसने फिर से 4 रोटी का ज़्यादा आटा डाल कर के आटा गूंथा और रोटी, दाल, चावल, रायता बना कर के रख दिया। सास, ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब वह फिर भोजन करने बैठी तो उसने मन ही मन सोचा कि आज तो मेरे लिए जरूर रोटियां बचेगी, क्योंकि आज मैंने कल से भी ज़्यादा आटा लगाया था। लेकिन जब उसने रोटी का टिफिन खोला तो फिर से रोटी का टिफिन खाली निकला। वह फिर से दाल, चावल और रायता खाकर ही रह गई। वह समझ ही नहीं पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं? दिन पर दिन वह इस तरह सूखने लगी और अपने मन की बात भी उसने किसी को नहीं कही। लेकिन वह रोज ज़्यादा आटा लगाती कि शायद कोई दिन तो उसके लिए रोटी बचेगी। लेकिन ऐसा कोई दिन आया ही नहीं कि उसके लिए रोटियां बचती। वह दिन पर दिन बिना अन्न खाने से कमज़ोर होने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू पालक काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली में चाकू से चीरा लग गया। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, तुम आज रोटी कैसे बनाओगी? तुम रहने दो, आज भोजन मैं बना दूंगी। तब बहू बोली कि सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, रोटियां तो मैं बना लूंगी। तब सास ने आटा लगा दिया। बहू ने सब्जी और रोटी बना कर के रख दिया। बहू मन ही मन विचार करने लगी कि सासू माँ ने तो रोटी का आटा बहुत कम लगाया है, मेरे लिए तो मुश्किल ही रोटी बचेगी। इसलिए थोड़े से चावल उसने ज़्यादा उबाल लिए। फिर सास, ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब बहू दुखी मन से भोजन खाने बैठी तो उसने रोटी का टिफिन खोला तो उसमें 4 रोटियां निकली। उस दिन बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस दिन भर पेट रोटी, सब्जी, चावल खाए। इस तरह जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ही आटा लगाती रही और बहू को रोज टिफिन में उसके लिए रोटियां बचती रही। 8-10 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। जब 10 दिन बाद बहू की उंगली बिल्कुल ठीक हो गई तो सास ने बहू से कहा कि बहू, अब तुम्हारी उंगली ठीक हो गई है तो क्या तुम आटा लगा लोगी या मैं लगाऊं? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज आटा मैं ही लगा लूंगी। उस दिन बहू ने आटा सम लगाया। उसके बाद उसने रोटी, सब्जी और चावल बना कर के रख दिए। उस दिन सास, ससुर और पति के भोजन करने के बाद
जब बहू भोजन करने बैठी तो फिर से टिफिन में एक भी रोटी नहीं थी। बहू यह देखकर दुखी, हैरान और परेशान हो गई कि मैंने सासू माँ से भी ज़्यादा आटा लगाया था, परंतु फिर भी मेरे लिए रोटियां नहीं बची। इस तरह बहू फिर से दिन पर दिन बिना अन्न के रहने लगी। फिर एक दिन उसके पति ने पूछा कि हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम ही बनाने वाली हो और तुम ही सबको खिलाने वाली हो। तुम अच्छे से अच्छा भोजन बना कर के खाओ, अपनी पसंद का भोजन बनाया करो। तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है? देखो तुम दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हो। तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। लेकिन संकोचवश बहू ने अपने पति से कुछ नहीं कहा। पति ने मन ही मन सोचा कि शायद मेरी पत्नी को मायके की याद आ रही होगी। कल मैं माँ बाबूजी से आज्ञा लेकर इसे इसके मायके, इसके माता पिता, भाई बहन और भाई भौजाई से मिला लाता हूँ। तब दूसरे दिन बेटे ने अपने माँ और बाबूजी से मन की पूरी बात बताई। तो माँ और बाबूजी ने कहा कि बेटा जरूर जाओ, शायद बहू का मन प्रसन्न हो जाए। तब बेटा अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके गया। साहूकार दंपति अपने बेटी जवाई से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटी जवाई का खूब आवभगत किया। तरह तरह के व्यंजन उन्हें परोसे गए। साहूकार दंपति ने अकेले में अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हें ससुराल में क्या दुख है? क्या तुम्हें खाने को भोजन नहीं देते? क्या तेरे सास ससुर तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते? तुम्हें किस बात का दुख है? क्यों तुम इतनी कमजोर हो गई हो? तब बेटी ने अपने माता पिता, दादी और भाई भौजाई को पूरी सच्चाई बताई। तब उसकी दादी ने कहा कि बेटी, हमारा तेरे ससुराल में बीच में बोलना ठीक नहीं होगा। बेटी, तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज है। बेटी, अब की बार तू पूरी बात अपने सास ससुर और पति को बताना, सब ठीक हो जाएगा। तब साहूकार दंपति ने अपनी बेटी और जवाई को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। जब बहू ससुराल आई तो उसने अपने सास ससुर और पति के सामने रोटी वाली पूरी सच्चाई बताई और यह भी बताया कि जब मेरी उंगली में लगी थी तब सासू माँ ने 8-10 दिन तक आटा लगाया। तब तो रोज मेरे लिए 4 रोटियां बचती थी, लेकिन जब मैं सम वापस से आटा लगाती तो मेरे लिए रोटियां ही नहीं बचती थी। तब सास को पूरी बात समझ में आई। तब सास अपनी बहू को चौके में लेकर के गई, पीपे में से आटा निकाला और बहू के सामने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद परात में एक कोने में आटे को रखा और गुथे आटे पर खुद के हाथ की 5 उंगलियों का निशान दबा कर के छोड़ दिया। गुथे आटे पर 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी की उंगलियों का छाप होता है। माँ अन्नपूर्णा व माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, अर्थात यह हमारे घर के बरकत का चिन्ह होता है कि जितना आटा लगाया है उसमें हमारे घर में बरकत हो जाए और घर का कोई भी सदस्य न भूखा रहे न भूखा सोए। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, शायद मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे यह बात नहीं बताई। आटे पर ये 5 उंगलियों का चिन्ह माँ अन्नपूर्णा व माँ लक्ष्मी का माना जाता है। ऐसा करने से घर में कोई सदस्य भूखा नहीं रहता। उस दिन के बाद बहू भी आटा लगाने के बाद खुद की हाथ की 5 उंगलियों का चिन्ह आटे पर छोड़ने लगी। उस दिन से बहू के ऊपर भी माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी और उसके लिए भी रोटियां बचने लगी। अब वह भी भर पेट रोटियां खाने लगी। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। हे माता अन्नपूर्णा, हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप बहू पर बाद में खुश हुई वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए अब हम लक्ष्मी जी की एक बिल्कुल नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। उनके 3 बच्चे थे।
साहूकार बड़ा ही समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन साहूकारनी बड़ी ही दरिद्र थी। न तो वह सुबह जल्दी उठकर नहाती थी, न ही झाड़ू पोछा करती थी, न खुद स्नान करती थी और न ही बच्चों को नहलाती धुलाती थी। साहूकार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू बुहारी लगाया करो, स्नान आदि करके चौके में जाया करो, बच्चों को भी नहलाया धुलाया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। भगवान, जिस घर में गंदगी रहती है वहाँ कभी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। घर बीमारी का घर होता है, उस घर में अन्न धन की कमी रहती है। माँ लक्ष्मी उस घर की ओर देखती भी नहीं, लेकिन उसकी पत्नी पर अपने पति की बात का कोई असर नहीं होता था। वह बड़ी ही आलसी और सुस्त प्रवृत्ति की थी। उसका नाम चंदा था। एक दिन की बात है, वह शाम के समय परचूनी की दुकान पर सौदा खरीदने जा रही थी। यह कहानी उस जमाने की है जब न लाइटें होती थी, न नलों में पानी आता था और न ही आने जाने का कोई साधन होता था। तब उस जमाने में रात्रि में एक जगह से दूसरे जगह कहीं जाना होता था तो लालटेन लेकर ही जाते थे। तब चंदा भी लालटेन लेकर सौदा खरीदने जा रही थी कि तभी बैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी ने चंदा को सुधारने का निश्चय किया। माता लक्ष्मी सोचने लगी कि यह चंदा दिल की बुरी नहीं है, लेकिन बड़ी ही सुस्त और आलसी है। अगर मैं इसे समझाऊंगी तो यह जरूर समझ जाएगी। तब माता लक्ष्मी ने एक बहुत सुंदर महिला का रूप बनाया और चंदा के पीछे पीछे चलने लगी। तभी माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि बहन, तुम इतनी रात्रि में कहाँ जा रही हो? बहन, जरा मुझे भी लालटेन की रोशनी दिखा दो, मुझे भी उसी तरफ जाना है। तब चंदा बोली कि हाँ हाँ बहन, आओ, तुम भी मेरी लालटेन की रोशनी में चलो। तब चंदा बोली कि बहन, तुम कौन हो? पहले तुम्हें गांव में कभी नहीं देखा। तब माता लक्ष्मी, जो सुंदर युवती के वेश में थी, वह चंदा से बोली कि बहन, मैं शहर से यहाँ अपनी बहन के पास आई हूँ। इस तरह दोनों पूरे रास्ते बातें करते हुए चल रही थी। बातें करते करते ही उन दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, क्या तुम मुझे अपने घर नहीं बुलाओगी? तो चंदा बोली कि बहन, तुम कल सुबह 10 बजे के बाद मेरे घर आ जाना। तब तक मेरे पति भी काम पर चले जाएंगे। हम दोनों सहेलियां बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। दूसरे दिन माता लक्ष्मी 10 बजे के बाद चंदा के घर पहुंच गई। घर की दुर्दशा देखकर सुंदर युवती वेश में माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि अरे बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती हो क्या? देखो तुम्हारा घर कितना गंदा पड़ा है। तुम्हारे बच्चे भी गंदे हैं, उनके कपड़े भी फटे हुए हैं और तुम्हारे चौके में टूटे फूटे बर्तन और कप गिलास रखे हुए हैं। चूल्हा भी लगता है कि बरसों तक लिपा हुआ नहीं है। तब चंदा बोली कि बहन, मुझे साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगता। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, तुम एक बार मेरे कहने से घर की साफ सफाई करो, तुम्हें खुद सब अच्छा लगने लगेगा। तब माता लक्ष्मी बताती गई और चंदा घर का काम करती गई। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने चंदा से घर की झाड़ू लगवाई, फिर पोछा लगवाया, फिर रसोई की साफ सफाई करवाई, चूल्हे को पीली मिट्टी और गाय के गोबर से लिपवाया, रसोई में रखे हुए टूटे फूटे बर्तन कप गिलास हटवाए और अलमारी में से नए बर्तन निकलवाए। फिर बच्चों को नहलवाया, बच्चों को नए नए वस्त्र पहनाए, उनके सिर में तेल लगा करके उनके बाल बनाए। उसके बाद माता लक्ष्मी ने चंदा से कहा कि बहन, अब तुम भी नहा कर आओ, तब तक मैं तुम सबके लिए भोजन बनाती हूँ। उसके बाद चंदा नहाने चली गई। तब तक माता लक्ष्मी ने 56 तरह के व्यंजन बना कर के रख दिए।
चंदा जब नहा कर आई और रसोई में इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखे तो वह बोली कि बहन, तुमने तो इतने कम समय में इतना सारा भोजन बना दिया। आओ बहन, हम सब मिलकर भोजन करते हैं। उसके बाद माता लक्ष्मी, चंदा और चंदा के तीनों बच्चे सबने मिलकर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद वे सभी खूब बातें करने लगे। संध्या होने से पहले माता लक्ष्मी दूसरे दिन आने की कहकर चली गई। इस तरह 8 दिन तक माता लक्ष्मी रोज चंदा के घर आती रही और उससे घर की साफ सफाई बोल बोल कर करवाती रही। 15 दिन में तो चंदा को खुद भी अच्छा लगने लगा। चंदा का पति भी अब खुश रहने लगा। चंदा का पति चंदा में आए बदलाव को देखकर खुश रहने लगा। इस तरह कब साल बीत गया चंदा को भी पता नहीं चला। घर में साफ सफाई रहने से घर में बरकत बढ़ गई। घर में अन्न के भंडार भर गए। उसके पति का प्रमोशन हो गया। चंदा ने भी खूब जेवर कपड़े बनवाए। बच्चों के लिए भी नए नए वस्त्र सिलवाए। तब एक दिन चंदा की देवरानी और जिठानी को जब पता लगा कि चंदा खूब अमीर हो गई है तो वे उसे देखने के लिए आई और उसकी तरक्की का राज पूछने लगी और साथ ही पूछने लगी कि अरे चंदा, तू इतनी साफ सुथरी कैसे रहने लगी? तेरे घर की आर्थिक परिस्थिति भी मजबूत हो गई। अरे चंदा, तू तो बहुत गंदी रहती थी। न नहाती थी, न धोती थी, न ही झाड़ू पोछा करती थी, न ही तू बच्चों को नहलाती थी। हम सब तुझे कह कह कर थक गए थे। तूने कभी हमारा कहना नहीं माना, परंतु अब तू इतनी कैसी बदल गई? तेरे घर में तो रुपए पैसों की बाढ़ आ गई। तब चंदा बोली कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम लक्ष्मी है। वो रोज मेरे घर आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवाती है। उसी ने यह सब सिखाया। तब देवरानी जिठानी चंदा से बोली कि ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है? किसी दिन तू उसे अपने घर पर रोक, हम भी उससे मिलना चाहते हैं। तब दूसरे दिन माता लक्ष्मी आई। तब चंदा ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली कि बहन, मेरी देवरानी जेठानी मुझे ताना दे रही थी कि तेरी ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और रोज चली जाती है। बहन, तुम आज इस चौकी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मेरी देवरानी जिठानी से मिलाना चाहती हूँ। तब माता लक्ष्मी चंदा से बोली कि बहन, मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, फिर तेरे घर कैसे बैठूं? लेकिन चंदा ने हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। जब चंदा ने साक्षात अपने सामने माता लक्ष्मी को पाया तो चंदा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर रहने लगी, जिससे उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया और चंदा साहूकारनी के ठाट बाट हो गए। उसके बाद चंदा अब रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी, घर का झाड़ू पोछा करने लगी, स्नान आदि करके चौके में जाती, भोग बना करके माता लक्ष्मी को भोग लगाती। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप चंदा के ऊपर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। जब पांडवों को 12 बरस का वनवास हो गया तो वे सभी द्रौपदी को साथ लेकर घने वन में चले गए। द्रौपदी घने वन में बैठकर सूर्य नारायण भगवान की स्तुति करने लगी और हाथ में तांबे का कोरा कलश जल से भरकर लाल पुष्प हाथ में लेकर कहने लगी कि हे सूर्य नारायण भगवान, तेज प्रकाश करो। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। तब एक दिन सूर्य नारायण भगवान द्रौपदी से बोले कि अरे द्रौपदी, तू यह क्या मांग रही है? निपुति पुत्र मांगे, निर्धन धन मांगे, बुजुर्ग वैकुंठ का वासा मांगे, लेकिन तू घने वन में अपने पतियों के साथ खुले में बैठी है और फिर भी तेज प्रकाश मांग रही है। तो द्रौपदी बोली कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप तेज प्रकाश करो। तब सूर्य नारायण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान जी की गदा निकली,
चौथे में राम जी का धनुष निकला, पांचवें में पशुपति नाथ की बर्छी निकली। तब सूर्य भगवान द्रौपदी से बोले कि हे कल्याणी, तू इन शस्त्रों की रोज पूजा करना, इससे सुमति आ जाएगी और कुमति मिट जाएगी। द्रौपदी ने ऐसा ही किया। फिर सूर्य नारायण भगवान ने द्रौपदी की पूजा से खुश होकर उसे एक तरी दी और कहा कि हे द्रौपदी, इस तरी में एक तुलसी का पत्ता डालकर मन चाहा भोजन मांग लेना। तेरे पास इतना भोजन आ जाएगा कि तू रोज 88,000 ऋषि मुनियों को भोजन कराएगी। तेरे हाथ से सभी अतिथि भोजन खाएंगे और तुझे ढेरों आशीर्वाद देकर जाएंगे। उसके बाद तू अपने 5 पतियों को भोजन कराना और अंत में तू भोजन करना और तरी को मांझ कर के रख देना। रोज तू ऐसा ही करना। हे द्रौपदी, तू यह नित्य का नियम ले ले कि तू सबको भोजन कराने के बाद ही भोजन खाएगी। तो द्रौपदी ने सूर्य नारायण भगवान को वचन दे दिया। अब द्रौपदी रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तरी को मांझकर चूल्हे पर चढ़ा देती। फिर 88,000 ऋषि मुनियों को और सभी आने वाले अतिथियों को भोजन कराती। उसके बाद अपने 5 पतियों को भोजन कराती और अंत में खुद भोजन करती और बाद में तरी को मांझकर रख देती। उसके इस अन्नदान की चर्चा आकाश पाताल स्वर्गलोक तक पहुंच गई। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो उसे बहुत जलन होने लगी। तब एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार करने उसके महल में गए। दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि की खूब सेवा टहल करी। तरह तरह के 56 उन्हें भोजन में खिलाए। भोजन करके दुर्वासा मुनि उठे तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि हे पुत्र, तूने मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाया। मैं तेरे इस आतिथ्य सत्कार से खुश हुआ। तू कोई एक वरदान मांग ले। तो दुर्योधन बोला कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे पास सब ठाट बाट हैं। हे मुनिवर, आप तो मेरे लिए यह पता लगाइए कि द्रौपदी वन में रहकर 88,000 ऋषि मुनियों को कैसे भोजन खिला रही है। उसके पास इतना भोजन कहाँ से और कौन दे रहा है। हे मुनिवर, आप बस यही पता लगाइए। हे मुनिवर, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने सभी शिष्यों को साथ लेकर उनके यहाँ भोजन करने जाइए। तब दुर्वासा मुनि मन ही मन सोचने लगे कि अरे दुष्ट, तेरा अन्न खाया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। किसी ने सत्य ही कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। तब दुर्वासा मुनि कई सहस्त्र शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास घने वन में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पांडवों से कहा कि अरे पांडव, हम सब बहुत भूखे हैं, हमें भोजन खिलाइए। 5 पांडव थर थर कांपने लगे। वे द्रौपदी के पास आए और बोले कि द्रौपदी, क्या तुमने भोजन कर लिया? तो द्रौपदी ने हामी भर दी। तो पांडव द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, हमारे द्वार पर दुर्वासा मुनि कई सहस्त्र शिष्यों के साथ भोजन करने आए हैं। अब हम उन्हें भोजन में क्या खिलाएंगे? अगर बिना खाए वो गए तो हमें शाप दे जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा कि आप दुर्वासा मुनि से कहिए कि वे तालाब पर स्नान करके आए, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। पांडवों ने ऐसा ही किया। इधर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह वह स्तुति करने लगी। उधर द्वारिका में रुक्मणी श्री कृष्ण भगवान को भोजन परोस रही थी। बीच में ही कृष्ण भगवान भोजन की थाल से उठकर खड़े हो गए। तो रुक्मणी बोली कि हे नाथ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप भोजन किए बिना ही उठ गए हैं। तो कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि हे प्रिय, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। मुझे मेरा भक्त याद कर रहा है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। तभी कृष्ण भगवान द्रौपदी के पास प्रकट हो गए और बोले कि द्रौपदी, तूने मुझे कैसे याद किया? मैं भोजन करने ही बैठा था कि तुमने मुझे बीच में ही बुला लिया। अब तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओ। तो द्रौपदी भगवान से बोली कि हे ईश्वर, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। दुर्वासा मुनि अपने 88,000 ऋषियों के साथ भोजन करने हमारे द्वार पर आए हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान द्रौपदी से बोले कि हे द्रौपदी, तुम तरी लेकर आओ। तो
तो द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, तरी तो मैंने मांझ कर रख दी है। तब भगवान बोले कि द्रौपदी, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, तुम तरी लेकर आओ। द्रौपदी तरी लेकर आई। उस तरी में तुलसी की एक पत्ती चिपकी हुई थी। कृष्ण भगवान ने तुलसी खाकर डकार ले ली। त्रिलोकी के नाथ के डकार लेते ही उधर दुर्वासा मुनि और उनके 88,000 शिष्यों का पेट भर गया। उन्हें भी डकारें आने लगी। फिर कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, तुम दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को भोजन पर बुलाकर लाओ। युधिष्ठिर दुर्वासा मुनि और उनके 88,000 ऋषियों से बोले कि हे मुनिवर, भोजन तैयार है, आप भोजन करने चलिए। तब दुर्वासा मुनि बोले कि हे वत्स, हम सब का तो पेट भर चुका है। और पांडवों को और द्रौपदी को आशीर्वाद देकर दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ चले गए। सत्य ही कहा है, त्रिलोकी का जहाँ पेट भर गया वहाँ सभी का पेट भर जाता है। यहो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार सेठ किरोड़ीमल थे, जिनकी शादी को अनेक बरस हो गए। इन बरसों में उन्होंने खूब मेहनत और लगन से एक छोटी सी दुकान से एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए। वे अपने नगर के प्रसिद्ध व्यापारियों की श्रेणी में भी गिने जाने लगे। वे भगवान के परम भक्त थे। समय मिलता था तो वे पूजा अवश्य करते थे। किसी ने ठीक ही कहा है, माया तेरे 3 नाम, परशु, परशा, परशुराम। इस तरह समय बीत रहा था। सेठ किरोड़ीमल का जीवन ऐसा हो गया था कि उन्हें धन कमाने के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उन्हें अपनी पत्नी की सूनी गोद का भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि उनके सामने तो एक ही मंजिल थी कि धन कैसे कमाया जाए, कैसे उन्नति और तरक्की की जाए, कैसे 99 को 100 बनाया जाए। उन्होंने अपनी पत्नी को सोने चांदी के आभूषणों से लाद दिया। महंगे कीमती रेशमी वस्त्र उनको लाकर देते थे, लेकिन अपनी ही पत्नी के हृदय की पीड़ा को वे नहीं देख पाए। उन्होंने अपनी पत्नी की पीड़ा को जानने का प्रयास तक नहीं किया। नारी के हृदय में एक कोमल सा छोटा सा मन होता है, परंतु एक पुरुष अपनी पत्नी की इस पीड़ा को कभी नहीं देख पाता। सेठानी के हृदय में एक ऐसी ही आशा पिछले कई वर्षों से सिसकियां भर रही थी। वैसे तो उन्हें घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत, सोने चांदी, गाड़ियां, कोठी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस सब कुछ था। मगर इन सब चीज़ों के होते हुए भी सेठानी का मन हमेशा बुझा बुझा रहता था। धीरे धीरे यह उदासी उनके हृदय रोग का कारण बन गई। सेठ किरोड़ीमल ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया। तब उन्होंने अपनी पत्नी से उनकी उदासी का कारण पूछा, तो पत्नी ने रो रोकर अपनी उदासी का कारण सेठ जी को बताया। सेठ जी को जीवन में पहली बार एहसास होने लगा कि उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। पत्नी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आंसू देखकर सेठ जी का हृदय भी डूबने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया और बोले कि अरे सेठानी, तुम्हारे आंसू मुझसे नहीं देखे जा रहे। तब सेठानी रोती रोती बोली कि हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। इस धन के कमाने को ही आपने जीवन मान लिया है, मगर कभी भूल कर भी आपने यह नहीं सोचा कि यह धन आप किसके लिए एकत्र कर रहे हैं। हमारे मरने के बाद इस धन का कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन इस धन, जमीन, जायदाद, घर का वारिस होगा। यदि हमारे संतान ही नहीं तो यह धन दौलत तो मिट्टी है, यह जिंदगी नहीं जीने का साधन है। हे स्वामी, मैं एक नारी हूँ, मेरी ममता को आप इस धन से नहीं बहला सकते। मुझे तो अगर खुशी होगी तो संतान से ही होगी, यदि संतान ही नहीं है तो यह सब कुछ बेकार है। ऐसा कहकर सेठानी एक बच्चे की भांति फूट फूट कर रोने लगी। सेठ किरोड़ीमल को महसूस हुआ कि जैसे वह किसी स्वप्न से सोकर उठे हैं। उनके मन की आंखें पहली बार खुली। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। संसार भर के बारे में वे सोचते रहे,
मगर अपनी ही पत्नी के हृदय के मन की बात को वे नहीं जान पाए। अपनी ही पत्नी के हृदय की गहराइयों में कभी उन्होंने झांक कर नहीं देखा। उसके बाद सेठ जी ने संतान के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सभी तरह के चेकअप करवाए, परंतु सभी डॉक्टरों ने कहा कि आप दोनों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। डॉक्टर की दवाई लेने के बाद उन्होंने वेद हकीम नीम को भी दिखाया, लेकिन उनसे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह फिर से 2 साल निकल गए। एक दिन सेठ जी अपनी पत्नी से बोले कि अरे भगवान, हम दोनों ने अपना इलाज सभी डॉक्टर वेद हकीम नीम को भी करवा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। अब तुम ही बताओ, संतान के लिए अब हम और क्या करें। तो सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, आप केवल डॉक्टरों से ही संतान की आशा लगाए बैठे हैं। अभी सेठ जी की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि तभी उनके घर की नौकरानी आई और सेठ सेठानी से बोली कि सेठ सेठानी जी, हमारे घर के बाहर एक पंडित जी आए हैं। वे कह रहे हैं कि वे मथुरा वृंदावन से आए हैं। इतने वर्षों के पश्चात उनके घर के पुरोहित पधारे थे। यह सुनकर सेठ सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों सेठ सेठानी उसी समय घर के बाहर आए और पंडित जी के चरणों को स्पर्श करके उन्हें घर के भीतर लाए और उन्हें एक उच्च स्थान पर बैठाया। तब सेठ जी पंडित जी महाराज से बोले कि हे पंडित जी महाराज, आप इतने वर्षों के बाद आए, लेकिन हम तो आपको भूल ही गए थे। तो पंडित जी सेठ सेठानी से बोले कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। हम ब्राह्मण तो सदा संकट के समय ही आते हैं। हम लोभी नहीं हैं, हम तो मन के मोजी होते हैं। हमारे हृदय के तार प्रभु की वीणा पर धड़कते हैं। बोलो बच्चों, तुम्हें किस चीज का कष्ट है? तुम दोनों पिछले कुछ दिनों से दुखी हो। तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम रात भर सोए भी नहीं। सेठ सेठानी दोनों एक साथ बोले, जी जी पंडित जी, मगर आपको यह सब कैसे पता चला? पंडित जी बोले, हरिओम हरिओम, जय जय शिव शंकर, हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण। अब यदि सेठ सेठानी जी मैं आपसे यह कहूँ कि आप दोनों संतान न होने के कारण दुखी हैं तो आप क्या कहेंगे? ऐसा सुनते ही सेठ सेठानी पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि धन्य है पंडित जी महाराज, आप वास्तव में हमारे घर के पुरोहित जी हैं। हे ब्रह्म स्वरूप, क्या आप हमारे इस कष्ट को दूर कर सकते हैं? तो पंडित जी सेठ सेठानी से बोले कि कष्ट दूर करने वाले तो सम लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आप वैभव लक्ष्मी के 51 व्रत करने का संकल्प लेवें। यह व्रत आपकी पत्नी करे। जिस दिन अंतिम व्रत संपूर्ण हो, उस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का यज्ञ करके 51 कुंवारी लड़कियों को भोजन करवावें। साथ ही उन्हें पांव छूकर दक्षिणा के रूप में लाल चुनरी और फल देवें। प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। व्रत की पूरी विधि बताकर पंडित जी वापस चले गए। उसके बाद सेठ सेठानी ने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 51 वैभव लक्ष्मी के व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन कर दिया। व्रत के पूर्ण होने पर माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से सेठानी को गर्भ ठहर गया और 2 साल में 2 पुत्र पैदा हुए। जय हो वैभव लक्ष्मी माता की, जय हो धरती माता की जय। आइए अब हम धरती माता की कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 7 बेटा बहुओं और खूब सारे पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत उपवास और सब तरह के दान पुण्य करती थी। वह अपने रिश्तेदारों को खूब देन लेन करती थी। पीहर और ससुराल में सभी को खूब दिया लिया। बुढ़िया माई ने अपने भांजे भांजियों और बेटियों का खूब मायरा भरा। उसने 26 एकादशी का उपवास किया और उनका उद्यापन कर दिया। धर्मराज जी की कहानी सुनी, पप्पाबाई की कहानी सुनी, राई दामोदर भगवान की कहानी सुनी और सभी का उद्यापन धूमधाम से कर दिया। बुढ़िया माई का एक नियम था,
वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, सुबह शाम तुलसा जी के भोग लगाती और जो सबसे पहले उसे मिलता उससे वह राम राम कहती और 1 टका देती। रोज नियम से गाय को, कुत्ते को रोटी और चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती। इस तरह बुढ़िया माई का समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन बुढ़िया माई के 6 बड़े बेटा बहू ने कहा कि माँ हम अलग रहना चाहते हैं। तो बुढ़िया माई ने कहा कि बच्चों जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो, तुम सभी भाई बड़े प्रेम से रहो, यही तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी और यही मेरी इच्छा है। तब सभी 6 बड़े भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगे, लेकिन 7वां बेटा और 7वें बेटे की बहू अपना हिस्सा लेकर अपनी माँ के साथ रहने लगे। 7वां बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा आशीर्वाद चाहिए। पैसा क्या है, आज है कल नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन मुझे तो माँ तेरा साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह बुढ़िया माई अपने 7वें बेटा बहू के साथ रहने लगी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था, वह 1 टका राम नाम का देती थी। वो रोज अपने छोटे बेटे से 1 टका लेने लगी और मंदिर के रास्ते में जो उसे सबसे पहले मिलता उसे राम राम कहती और 1 टका दे देती। गाय कुत्ते को रोटी, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी वह देती रही। समय अच्छे से गुजर रहा था। तब एक दिन बुढ़िया माई का 7वां बेटा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक वह काम पर न जा पाया, तो घर में रखा राशन पानी खत्म हो गया। बुढ़िया माई का दान पुण्य और 1 टका देना भी बंद हो गया। बुढ़िया माई बड़ी ही समझदार थी, उसने अपने बेटा बहू से 1 टका नहीं मांगा। एक दिन बुढ़िया की पड़ोसन उसके घर आई और बातों बातों में उसने बुढ़िया से कहा कि बहन तूने सब तरह के दान पुण्य किए, व्रत उपवास किए, उद्यापन करे, लेकिन तूने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, नहीं व्रत किया और नहीं उद्यापन किया। तुझे बैकुंठ में पांव रखने के लिए धरती चाहिए या नहीं? बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन ये क्या होता है? तब उसकी पड़ोसन ने उसे पूरी बात बताई कि बहन मरने के बाद पांव रखने के लिए धरती तभी मिलेगी जब 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुने, व्रत करें और उद्यापन करें। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से धरती माता के व्रत की पूरी विधि पूछी। पड़ोसन व्रत की विधि बताकर अपने घर चली गई। अब बुढ़िया माई चिंता में पड़ गई कि घर में खाने को राशन नहीं, पैसा नहीं, व्रत कैसे पूरा कर पाऊंगी। तब बुढ़िया माई अपनी 6 बड़ी बहुओं के पास गई और बोली कि बहुओं मुझे 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुननी है, व्रत करना है, क्या तुम मुझे ये व्रत पूरा करवा दोगी? तो 6 बड़ी बहुओं ने मना कर दिया। बुढ़िया माई वापस 7वें बेटे के घर आ गई और उदास होकर बैठ गई। तब बुढ़िया का 7वां बेटा बोला कि माँ आज तो दुखी क्यों है? तभी 7वीं बहू ने पूछा कि माँ जी आप अभी अभी बड़ी भाभियों के पास गई थी, आप उनसे क्या कहने गई थी? उन्होंने आपको ऐसा क्या कह दिया जो आप उदास बैठे हैं? तब बुढ़िया माई ने अपने 7वें बेटे और 7वीं बहू से कहा कि मैं तुम्हारी 6 बड़ी भाभियों के पास गई थी, मुझे धरती माता का व्रत करना है, मैं पूछने गई थी कि कोई मेरा व्रत पूरा करवा देंगी, तो उन्होंने सबने मना कर दिया, इसीलिए मैं दुखी बैठी हूँ। तो 7वें बेटा बहू बोले कि माँ आप चिंता क्यों करते हो, हम आपको धरती माता का व्रत पूरा करवा देंगे, आप बताइए इसमें क्या करना होगा। बुढ़िया माई यह सुनकर खुश हो गई। उसने अपने 7वें बेटा बहू से कहा कि मुझे 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुननी है, व्रत करना है। पीपल के पेड़ के पास 1.25 हाथ जितनी जमीन खोदकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर रोली मोली चावल की ढेरी, नारियल, पतासे और 11 रुपए रखकर कहानी किसी पंडितानी से सुननी है। 7 दिन व्रत करने हैं। 7 दिन बाद उसी पंडितानी को भोजन खिलाकर उसे वही सामान दान में देना है। बेटा बोला माँ तुम व्रत की तैयारी करो, मैं आज ही काम पर जाता हूँ। बेटा बहुत बीमार था, लेकिन अपनी माँ को धरती माता का व्रत पूरा करवाना था, यही सोच कर वह घर से निकला। तो उस दिन धरती माता की कृपा से उसे बहुत अच्छा काम मिला। शाम को उसे ढेर सारे रुपए मिले, जिससे उसने खाने पीने का राशन खरीदा और माँ को जिन सामानों की धरती माता के व्रत के लिए जरूरत थी वे सभी सामान खरीदे।
घर आया और अपनी माँ को सारा सामान पकड़ाया। दूसरे दिन बहू ने अपनी सास के लिए नहाने के लिए गर्म पानी करके दिया। सासू माँ के नहाने के बाद बहू ने कपड़े धोकर आंगन में सुखा दिए। सातवीं बहू सासू माँ को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। मंदिर से पंडितानी को बुलाकर के लाई और 1.25 हाथ जितनी जमीन खोदकर उसके ऊपर लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा बिछाकर रोली मोली चावल की ढेरी रखी, घी का दीपक जलाया, नारियल और 11 रुपए रखे। पंडितानी से धरती माता की कहानी सुनी। उसके बाद सातवीं बहू सासू माँ को हाथ पकड़कर घर लेकर आई, चाय बनाकर के पिलाई। फिर उसने घर का काम निपटाया। पति भी काम पर चला गया। शाम के समय तीनों ने व्रत खोला। इस तरह 7 दिन तक बहू अपनी सास की सेवा पानी करती रही। 7वें दिन उसने पंडितानी को घर बुला करके भोजन खिलाया। साथ ही उसे धरती माता के पूजन में ली गई सारी सामग्री दी। उसके अलावा उसने पंडितानी को साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और दक्षिणा के रुपए अपनी सास के हाथ लगा कर के दिलवा दिए। इस तरह दोपहर का सारा काम निपटा कर बहू जब रोज की तरह सास के कपड़े जहां वह आंगन में सुखाती थी वह उठाने गई तो उसने देखा वहां हीरे मोती, आभूषण, सोने चांदी के सिक्कों का ढेर पड़ा था। बहू भागी भागी अपने सास और पति को बताने गई। सास और पति उस स्थान पर आए तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, यह तेरी सेवा का फल है। तूने 7 दिन तक मेरी सेवा पानी करी। रोज मुझे हाथ पकड़कर कहानी सुनाने लेकर जाती थी, मेरे कपड़ों को धोकर सुखाती थी, मेरे लिए रोज नहाने का गर्म पानी करके देती थी, रोज मेरे कपड़े धोकर सुखाती थी, रोज मुझे कहानी सुनाने ले जाती थी। धरती माता का व्रत तूने मुझे पूरा करवाया। इससे धरती माता तुझसे खुश हो गई और तुझे ये फल के रूप में दिया है। तू इसकी हकदार है। 7वें बेटा बहू ने अपनी माँ के चरण पकड़ लिए। एक ही क्षण में उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। जब इस बात का पता 6 बड़ी बहुओं को चला तो वे भागी भागी अपनी सास के पास आई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। इस तरह आज हमने आषाढ़ मास में 9 देवियों की कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।